हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लवकेश मित्तल, आपका कान नाक गले का स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कान की कैनाल में क्या क्या टाइप की इन्फेक्शंस हो सकती हैं और कैसे कैसे हम उससे अपना निजात पा सकते हैं। तो कान की कैनाल जो कि हमारी कान से पर्दे तक रहती है, उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन हमारा मैल का भरना। जब ज़्यादा मैल हो जाती है तो हमें भारीपन महसूस होता है, हमें सुनने में दिक्कत आती है और कई बार कान मैल की इन्फेक्शन भी पकड़ लेता है। दूसरा, हमारा कान में फंगस होना। कई बार कान के अंदर फंगस लग जाती है जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो ऐसे केसेस में कान में सुनना भी कम हो जाता है, कान में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और कई बार काफ़ी रेशा भी निकलता है। तीसरा, कान का पर्दा जब फट जाता है तो वहाँ से रेशा आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इसको CSOM कहा जाता है। और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो कान की कैनाल की इन्फेक्शन हमारी हड्डी को भी चली जाती है। तो उस ऐसे केसेस में इसको CSOM के साथ मैस्टोडाइटिस की इन्फेक्शन भी कहा जाता है। जो मैस्टोइड हड्डी होती है वो कान के पीछे होती है और उसका डायरेक्ट संपर्क फिर दिमाग से फिर एक बैरियर के रूप में रखती है। कई बार हमारा नाक का नज़ला कानों में गिरता है, उसको AOM कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो उससे हमारा कान भारी होना, कानों से रेशा आना और ये सब चीज़ें कई बार हम महसूस करते हैं। और कई बार कैनाल के अंदर ही कोई ट्यूमर बन जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर वो हमें एंडोस्कोपी के द्वारा और CT स्कैन के द्वारा चेक करना होता है। तो कोई भी हमारा लिसनर अगर कान की इन्फेक्शन से पीड़ित है और उसको 20-21 दिन हो गए हैं लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट देते हुए और वो सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको नियर बाय अपने कान नाक गले के माहिर डॉक्टर का जरूर एक परामर्श लेना चाहिए। कि कई बार वो चीज़ जब हम लेट प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ हम उस तरीके से पूरा ठीक नहीं कर पाते जितना वो पहले था। तो अगर कोई भी लिसनर्स हमारे आसपास बगल में रहते हैं तो हमें नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप कोई फार लिसनर है जो बहुत दूर से सुन रहा है तो अपने नियर बाय ENT डॉक्टर को जरूर चेक कराइए। थैंक यू।